सेक्शन डी में क्वेश्चन 34 है सिस्टी हीटेड इथेनॉल with the compound A in presence of a few drops of concentrated sulfuric acid and observed a sweet smelling compound B is formed। तो यहाँ पे सृष्टि जो है ना वो इथेनॉल को एक कंपाउंड ए के साथ में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के प्रेजेंस में गर्म कर रही है और ऑब्जर्व करती है कि एक कंपाउंड बी बना हुआ है जिसका स्मेल जो है ना काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्वीट है। व्हेन बी इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स बैक एथेनॉल एंड अ कंपाउंड सी। और ये जो कंपाउंड बी है उसको फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करने पर एथेनॉल वापस दे देता है और उसके साथ में कंपाउंड सी भी देता है। अब इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन ए बोलता है कि आइडेंटिफाई ए एंड सी, तो इसमें ए और सी को आइडेंटिफाई करना है। बी है गिव वन यूज ईच ऑफ कंपाउंड्स ए एंड बी, और बी में हमको बताना है कि जो यूजेज है कंपाउंड्स ए और बी का। और सी है राइट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व एंड नेम द रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व हुआ है उसको हमको लिखना है और जो रिएक्शंस हैं उनके नाम को भी लिखना है। जो ए है वो एथेनोइक एसिड है। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि एथेनोइक एसिड जब एथेनॉल से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे एसिड जो लिखा है वो कंसनट्रेटेड H2SO4 है या कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उसके प्रेजेंस में। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बी है वो ईस्टर बना रहा है और वाटर यहाँ पे निकल रहा है। और जो ईस्टर है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एथिल अल्कोहल फिर से हमको मिल रहा है और साथ में मिल रहा है सोडियम एथोनेट या जिसको कॉमनली हम सोडियम एसीटेट बोलते हैं या जिसका केमिकल फार्मूला है CH3COONH। तो देखिए यहाँ पे ए हो गया है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और जो सी है वो सोडियम एथोनोएट है या सोडियम एसीटेट है। यहाँ पे कंपाउंड ए जो है ना वो एथेनोइक एसिड है और कंपाउंड बी एस्टर है। 30 पेज में एस्टर के यूजेज दिया हुआ है। एस्टर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स, ये परफ्यूम बनाने के काम आता है। एंड एज फ्लोरिंग एजेंट्स, और ये फ्लोरिंग एजेंट्स के रूप में भी काम आता है। एथेनोइक एसिड को सामान्य तौर पे एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है, कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप को बिलोंग करता है। इसका 5 to 8% सॉल्यूशन जो है वाटर के साथ में विनेगर कहलाता है। और विनेगर का वाइडली यूज होता है पिकल्स के प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में, अचार को सुरक्षित रखने के रूप में। थर्ड में फर्स्ट जो रिएक्शन इन्वॉल्व है इसमें वो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में एथेनोइक एसिड एथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 और यहाँ पे ईस्टर फॉर्म करता है और वाटर रिलीज करता है। और दूसरा जो रिएक्शन है वो है सॉफ्टनिफिकेशन रिएक्शन। सॉफ्टनिफिकेशन रिएक्शन में जब ईस्टर को NOH के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, तो फिर से हमको एथिल अल्कोहल मिलता है और इसके साथ में सोडियम एथोनेट या जिसका कॉमन नेम सोडियम एसीटेट है वो हमको यहाँ पे मिलता है। आंसर शीट में इसके आंसर को हमको लिखना है कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड H2SO4 इट गिव्स ईस्टर, ईस्टर स्मेल इज स्वीट। ठीक है, कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड H2SO4 से तो ईस्टर देता है, हम समझ चुके हैं रिएक्शन को। और ईस्टर का जो स्मेल होता है ना वो स्वीट होता है। अब इसका ए वाला आंसर लिखेंगे कि हियर ए इज एथेनोइक एसिड, जो हम इसमें समझ चुके हैं अभी, एंड सी इज सोडियम साल्ट ऑफ एथेनोइक एसिड, और सी जो है ना वो सोडियम साल्ट ऑफ एथेनोइक एसिड है। इसके बाद इसके आंसर बी में हम लोग लिखेंगे कि कंपाउंड एज यूज्ड एज विनेगर इन प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स, और जो कंपाउंड ए है जो कि एथेनोइक एसिड का एक रूप है विनेगर, वो यूज किया जाता है पिकल्स के रूप में प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में। और कंपाउंड बी यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट, इसको भी हम समझ चुके हैं। और इसका सी देखिए, सी में जो पहला रिएक्शन है वो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें एथेनोइक एसिड एथेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे ईस्टर बन रहा है और वाटर आ रहा है। दूसरा जो रिएक्शन है वो सॉफ्टनिफिकेशन रिएक्शन है जिसमें ईस्टर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एथिल अल्कोहल को वापस बना ले रहा है और सोडियम एसीटेट यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। 34 के आर में क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन इट इज हीटेड विथ एथेनॉल एट 443 केल्विन, गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व। क्या रोल होता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का जब इसको एथेनॉल के साथ में गर्म किया जाता है 443 केल्विन पे, और जो रिएक्शन है उसको यहाँ पे लिखना है। इसी का बी है रेसू बाई मिस्टेक फॉरगॉट टू लेबल द 2 टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। रेसू जो है गलती से भूल जाता है
दो टेस्ट ट्यूब को जिसमें एथेनॉल और एथेनोइक एसिड रहते हैं उसको लेबल करना या उसमें नाम लिखना, दोनों उसको समझ में नहीं आता कि किसमें एथेनॉल है और किसमें एथेनोइक एसिड है। सजेस्ट एन एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस करेक्टली, हमको उसको सजेस्ट करना है कि किस एक्सपेरिमेंट से वो जान सकता है कि किसमें एथेनॉल है और किसमें एथेनोइक एसिड है। इलुस्ट्रेट द रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस, के जो रिएक्शंस हो रहा है उसको केमिकल इक्वेशंस के हेल्प से हमको बताना है। अब इसका आंसर ए में लिखेंगे कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्स एज अ डाइहाइड्रेटिंग एजेंट व्हेन इट इज हीटेड विथ एथेनॉल एट 443 केल्विन, कि जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है जब इसको हम गर्म करते हैं एथेनॉल के साथ में 443 केल्विन पे। रिएक्शन को लिखेंगे कि द रिएक्शन इन्वॉल्व इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इसमें जो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन माने एल्कोहल से H2O बाहर निकलता है। तो यहाँ पे देखिए एथिल एल्कोहल है C2H5OH, जब ये कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में 443 केल्विन पे हीट किया जाता है तो यहाँ पे एथिन बन रहा है और वाटर जो है यहाँ पे रिलीज हो रहा है H2O। अब इसी का सेकंड का आंसर बी में देखेंगे कि रेसू कैन डिफ्रेंशिएट एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड बाई रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट विद द सैंपल्स। तो देखिए रेसू जो है ना डिफ्रेंशिएट कर सकता है एथेनॉल को और एथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवा के। एथेनॉल विल नॉट रिएक्ट, एथेनॉल जो है ना सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। वेयर एज एथेनोइक एसिड विल गिव ब्रिस्क इफर्विसेंस फिज बबल्स, जबकि एथेनोइक एसिड जो है ना ब्रिस्क इफर्विसेंस देता है जिसमें फिज और बबल्स होते हैं। अब रिएक्शन यहाँ पे देखिए द कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शंस आर गिवन एज, ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हमको ऐसा लिखना है। यहाँ पे 2CH3COH एथिल अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ में Na2CO थ्राइस के साथ में, यहाँ पे सोडियम एसीटेट बन रहा है, वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बाहर निकल रहा है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बाहर निकल रहा है ना वही फिज और बबल्स बनाता है। दूसरा, जब एथेनोइक एसिड यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में तो यहाँ पे सोडियम एसीटेट फिर से बन रहा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो इन दोनों ही केस में देखिए ये जो एथेनोइक एसिड है वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ में और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, जबकि जो एथेनॉल है वो रिएक्ट बिल्कुल नहीं करता। तो इससे आसानी से रेसू जो है ना पहचान लेगा कि कौन सा एथेनॉल है और कौन सा एथेनोइक एसिड है।